इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से अ, पढ़ सकते हैं कोई? हाँ, पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस आयत में पौलुस प्रेरित ने मसीह लोगों को यह संदेश दिया कि वे अपने जीवन के सभी बातों में, जीवन के हर एक बातों में समय और अवसर को बुद्धिमानी से उपयोग करें। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर का दास प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि संसार में तमाम प्रकार की बुराइयां हैं। ये संसार कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसलिए उसने लिखा कि दिन बुरे हैं। दिन कोई बुरा नहीं है। संसार में तमाम प्रकार की बुराइयां होने के कारण, लोगों के अंदर होने के कारण ऐसा वो लिखा गया कि जो समय चल रहा है, ये कठिनाइयों का समय चल रहा है, कठिनाइयों से भरा हुआ समय है। उस समय लिखा, उस समय से अगर हम तुलना करें आज के समय की, तो वो कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी दशाओं में भी हमें और आपको जिस मकसद के तहत चुना है, उन मकसदों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें समय समय पर अवसर दिया है कि हम उन कामों को करके परमेश्वर की महिमा कर पाए। पहली बात, समय और अवसर का क्या महत्व है बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं। 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे बेटा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल हम्म। चलते हो। निर्बुद्धियों हम्म। के समान नहीं, पर बुद्धिमानों हम्म। के समान चलो। हाँ, समय और अवसर के महत्व को समझने के लिए परमेश्वर का दास कहता है, ध्यान से देखो। किसको ध्यान से देखना है? स्वयं के जीवन को ध्यान से हमें देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। और उसने बताया स्पष्ट रीति से कि बहुत लोग निर्बुद्धि निर्बुद्धियों के समान चलते हैं। तो वैसे हमें और आपको नहीं चलना है, परंतु बुद्धिमानों के समान चलना है। तो बुद्धिमान कैसे हम समझेंगे कि मैं बुद्धिमान हूं? समय एकमात्र ऐसी दुनिया की संपत्ति है जिसे हम और आप बैंक में जमा नहीं करा सकते। और ये एक ऐसी मुद्रा है, समय ही एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे और आपके हाथ में है। हमें और आपको ये समझना है कि हमें इसे कैसे खर्च करना है। यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं, अच्छे उपयोग में हम इसको खर्च करते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यदि हम इसको लापरवाही के साथ उपयोग में लाते हैं, तो हमें बुरे परिणाम मिलेंगे। समय सबसे बहुमूल्य है, इसीलिए उसने कहा अवसर को बहुमूल्य समझो। एक बार जो हमें और आपको अवसर मिल जाता है, उसके बाद वो दोबारा हमें नहीं मिलता है। बाइबल बताती है इसलिए ये अवसर बहुमूल्य है, क्योंकि इस अवसर को दुनिया के धन से खरीदा नहीं जा सकता है। एक बार अगर हाथ से चला गया, तो हम किसी भी कीमत पर हम इसको खरीद नहीं सकते। उदाहरण के रूप में इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ें। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उससे संसार को दोषी ठहराया और स्वयं का वारिस हुआ,
जो विश्वास से होता है। देखिए, नूह को एक अवसर मिला जब परमेश्वर ने उसे वचन दिया, तब नूह ने उस अवसर का बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल किया। जबकि बहुत से लोगों को जब वो बता रहा था और बहुत से लोग उसे जहाज बनाते हुए देख रहे थे कि वो जहाज बना रहा है, व्यर्थ में परिश्रम कर रहा है और व्यर्थ मतलब सब लोग उसका ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे। हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन नूह ने क्या किया, उस अवसर को बड़ी बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल किया। वो सुसमाचार लोगों को बताता रहा, लोगों को इस बात से आगाह करता रहा कि परमेश्वर ने उससे क्या बातें की है। उस समय जबकि बारिश कभी हुई ही नहीं थी, तब उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। जो कभी मन में भी हमारे और आपके कई बार नहीं आता है, अगर कोई परमेश्वर का दास हमसे और आपसे बातें करे कि भविष्य में आपके लिए ऐसा परमेश्वर करने जा रहा है, तो एक मन हमारे और आपके अंदर तुरंत जो है उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन नूह परमेश्वर का भय मानने वाला, प्रभु का भक्त होने के कारण उसने परमेश्वर की बात को माना और उस अवसर का अच्छी रीति से इस्तेमाल किया, और उसका परिणाम भी उसको अच्छा ही मिला। भले ही किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसका परिवार बचा लिया उसने। हमें और आपको भी इसी तरह से जो अवसर हमारे और आपकी जिंदगी में मिलते हैं, हम उसका बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करें। दूसरी बात, हम इस अवसर को पहचाने कैसे, कैसे मालूम करें कि ये हमें परमेश्वर ने कुछ एक अवसर दिया है। कैसे हम पहचानेंगे? फिर से हम 17 आयत पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से हाँ, समझो कि हाँ, प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ। अवसर को पहचानने की बुद्धि हमें और आपको चाहिए। ये समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। हर अवसर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें और आपको पहचानना है और उसका उपयोग भी करना है। अवसर को बहुमूल्य समझकर, कुलिसियों की पत्री 4 अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। इसका मतलब ये है, हमें और आपको लोगों के साथ संबंध में भी, और जो कुछ भी परमेश्वर हमें और आपको यहाँ देता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। रिश्ते हमें हमें और आपको जो मिलते हैं, उन रिश्तों को कैसे बरकरार रखना है, बनाए रखना है। और जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक जिंदगी के लिए कुछ दिया है, उसका भी हम कैसे इस्तेमाल करें। अर्थात हमें और आपको जिस सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने बचाया है, हमारा और आपका उद्धार किया है, उस सुसमाचार को भी हमें और आपको इस्तेमाल में लाना है। सुसमाचार के योग्य हमारा और आपका चाल चलन होना है, और परमेश्वर की इच्छा को हम पहचाने। हर अवसर को, कठिन समय में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, हमें और आपको प्रभु की योजना में बने रहना है। समय एक ऐसी ऐसा इकलौता सिक्का है, ऐसा इकलौता सिक्का है जिसके विषय में यदि हम और आप सतर्क ना रहे, तो हम यदि नहीं खर्च कर पाए तो कोई दूसरा इसे खर्च कर देगा। हमें और आपको जो समय मिला है, हमें और आपको जो अवसर मिला है, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 11वीं आयत। क्योंकि बाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा हाँ, मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। देखा आपने,
यहां पर साफ लिखा है अवसर पाकर, है ना। इसका मतलब है यदि हमें और आपको जो अवसर मिला है उसको हम सही रीति से इस्तेमाल ना कर पाए, उसे अच्छी रीति से हम खर्च ना कर पाए, तो दूसरा कोई खर्च कर देगा और उसका परिणाम हमारी जिंदगी में बुरा होगा। जैसे जवान बच्चों के बारे में अ, बहुत से प्रभु के दास कई बार संदेश में उन्होंने बोला, और बड़े लोगों के बारे में भी आजकल बोला जाता है, क्योंकि हमारे हाथों में एक ऐसा डिवाइस है, मोबाइल नामक, है ना, डिवाइस, जो अगर उसमें हम लग गए ना, तो वो इतनी जल्दी हमारा और आपका अवसर खर्च कर देता है, हमारा समय खर्च कर देता है, जिसके हमारी जिंदगी में दुष्परिणाम होते हैं। कई ऐसे मानसिक रूप से हम कई बार जो लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे चीजें भी आती है उसमें कि हमारा मन बदल देते हैं। कई बार ऐसी चीजें भी आएंगी, ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी कि मान लीजिए कि सास और बहू में झगड़ा ऐसा दिखाया जाएगा, ऐसा झगड़ा दिखाया जाए कि हाँ, अच्छा, हमें और आपको तो ये ध्यान में नहीं रहता है कि हम तो ये नाटक देख रहे हैं, ये तो ड्रामा है, ये तो एक्टर हैं, जो एक्टिंग करने वाले लोग हैं। लेकिन वे जो एक बहू अगर सास को परेशान करती है, तो अगर सास उस नाटक को देख रही है, ड्रामे को देख रही है, तो उसका मन बहू के प्रति हमेशा नफरत वाला हमेशा प्रोग्रेस करेगा, उसी तरह से उसका मन। और उसके घर में यदि बहू है, तो कई बार जरा सा भी कुछ ऐसा हुआ जो उसने ड्रामा देखा है, तो तुरंत उसके मन में वो विचार बदल जाएगा और उसके अंदर शक पैदा हो जाएगा कि सच में बहुएं हमेशा खराब होती हैं, क्योंकि हमने उस दिन ड्रामा देखा था। और कई बार उसका उदाहरण देकर, देखो फलाने नाटक में या फला ऐसे उसमें ड्रामे में, है ना, बहू कितना अपनी सास को सता रही थी, वो उनके मन में एक विचार के रूप में। तो देखिए, मोबाइल के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, है ना, कुछ विचार हमारे मन में जब डाल दिए जाते हैं, तो वो विचार हम कई बार मनन करते रहते हैं, और जब मनन करते रहते हैं उसमें भी हमारा समय नष्ट हो जाता है, और हम उस अवसर को नहीं समझ पाते हैं, उस समय को नहीं समझ पाते हैं, और हम व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। उदाहरण के रूप में एस्थेर को आप सब जानते हैं। एस्थेर ने यहूदी लोगों की रक्षा के लिए सही समय पर अगर साहसी कदम नहीं उठाया होता, तो सारे यहूदी मारे जाते। देखिए, वो बात अलग है कि परमेश्वर किसी न किसी तरीके से, जैसे मुर्दकई ने कहा है एस्थेर को, तुझे जो इस बात के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, एक स्थान पर रखा है, और तुझे इस बात के लिए अवसर दिया है कि तू कुछ कर सकती है, और यदि नहीं भी करेगी तो उसको इतना परमेश्वर पे भरोसा है कि परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से अपने लोगों को बचा लेगा। लेकिन तू समझ ले अपने आप को, तेरा क्या होगा, तू और तेरा घराना नाश हो जाएगा। इसका मतलब है, जो हमें और आपको परमेश्वर ने अवसर दिया है या समय दिया है, जिस जो स्थान दिया है हमें और आपको, हम कौन हैं, किसके हैं, क्यों हैं, ये हमेशा अपने आप से जब हम प्रश्न करते रहेंगे, हम कौन हैं, किसके हैं और क्यों हैं, तब हम उस अवसर का लाभ उठा पाएंगे। और इससे हमें ही फायदा नहीं होगा, हमारी जिंदगी में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पारिवारिक जिंदगी में भी उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हमारी जिंदगी में हम और आप अवसर को नहीं पहचान पाते हैं, तो उसका दुष्परिणाम हमारे परिवार परिवार में होगा, पीढ़ी में होगा। लेकिन उसने उस एकमात्र सिक्के को ऐसा खर्च किया कि पूरे यहूदी जाति को उसने बचा लिया, और बड़ा साहसी कदम, ऐसे समय में भी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए
प्राणों की कोई भी परवाह न करते हुए राजा के पास वो गई। और जब कभी भी हम और आप भी ऐसा रिस्क उठाते हैं अपनी जिंदगी में किसी की भलाई के लिए, परमेश्वर हमारे साथ होता है, और दूसरे लोगों के मन को भी बदलने वाला हमारा परमेश्वर उनको बचा लेता है। तीसरी बात हम और आप देखेंगे। पहली बात हमने देखा कि समय और अवसर का क्या महत्व है। दूसरी बात, अवसर को पहचानने की हमें बुद्धि होना चाहिए, ये समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। तीसरी बात, बुरे दिनों में, 5:16 में लिखा है ना, क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे दिनों में भी अवसर का उपयोग हमें और आपको कैसे करना है, क्योंकि ये संसार बुराई और पाप से भरा हुआ है, हमें मालूम है। समय का उपयोग करना हमारे वश में है। हमारे पास वो ताकत है कि हम समय का जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं, और उसे ना करना भी हमारे वश में है। दोनों बातें हमारे हाथ में। एक मसीह व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ज्योति और नमक बनकर जीना है। ज्योति और नमक बन करके हमें और आपको जीना है। विपरीत परिस्थिति में भी, है ना, नमक कितने भी विपरीत परिस्थिति में वो होकर जाए, नमक को अगर खौलते पानी में भी आप डालें, या नमक तो, है ना, जो फॉर्म रूप में होता है, सबके घर में आजकल पिसा हुआ नमक रहता है ना, आजकल पैकेट में मिलता है। पहले के समय में तो, है ना, ढेले में मिलता था, है ना, उसके पीसेस में मिलता था। तो उसी समय की बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो नमक को आप ठंडे पानी में हो, चाहे गर्म पानी में हो, और चाहे कैसे भी हो, कितना भी पीसो, और जब किसी चीज के साथ उसको मिक्स करेंगे तो अपना अस्तित्व खो देगा, दिखेगा नहीं। लेकिन जिसके साथ वो मिक्स हुआ है उसको अपने स्वभाव से स्वादिष्ट बना देगा। सब्जी में बहनें जब डालती है ना नमक, है ना, तो दिखता तो नहीं है ना वो, जब तक वो उपयोग में नहीं लाया गया तब तक तो दिख रहा है। अगर उसको उपयोग में ही ना लाया जाए कभी, तो एक समय आएगा वो नमक अपनी नमकीनी को खो देगा। कैसे? उदाहरण के रूप में लूत के परिवार को हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने विशेष मकसद के तहत, या हम कह सकते हैं कि ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा अच्छा भाग देख करके अपने चाचा अब्राहम से वो अलग हो गया। लेकिन बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का भक्त था, धर्मी जन था, अब्राहम के साथ रहने के कारण। और ये परिवार वहां पर नमक और ज्योति के रूप में उपयोग ना हो पाया, लेकिन अब्राहम ऊसर भूमि में भी, जहां बिल्कुल बंजर भूमि है, बंजर इलाके में भी उसने ज्योति और नमक बन करके, अर्थात जो परमेश्वर ने उसे समय दिया था, अवसर दिया है, उसका उपयोग करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में उसने देखा। और बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बन गया, पिता बन गया वो सब विश्वास करने वालों का। देखिए दोनों में कितना बड़ा फर्क है। जब अब्राहम के पास थी दूत आए, बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, 18 अध्याय है या 19 अध्याय है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। देखिए जरा, मुझे वो वचन याद नहीं आ रहा है, मेरे पास नया नियम है अभी इधर। तो उत्पत्ति की पुस्तक में 18 अध्याय, देखेंगे 19 आयत है शायद, 18 अध्याय की 19 आयत। देखो बेटा,
19 क्योंकि आयत मैं के ऊपर जानता पढ़ो। हूँ अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और बेटा पृथ्वी की एक सारी एक जाति। बेटा एक वचन और ऊपर पढ़ो, वहां पर लिखा है कि मैं ये बात अब्राहम से कैसे छिपा रखूं, ऐसा लिखा है। तब हाँ। यह तब यहोवा ने कहा, यह जो हम्म, मैं करता हूँ उसे हाँ। क्या अब्राहम से छुपा रखूं? हम्म, देखिए। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़, हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। बड़ी बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जो मैं ये करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं? सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा है परमेश्वर। तो ये परमेश्वर है, ये कहता है जो मैं करने जा रहा हूं तो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? भाई अब्राहम कौन है? अब्राहम कितना बड़ा इंसान है जो परमेश्वर कह रहा है अपने आप से कि मैं जो करने जा रहा हूं ये काम, मैं अब्राहम से कैसे छिपा रखूं? मतलब तो यही है ना, अब्राहम को बताना जरूरी है। क्या कारण है? उसका यही कारण है, आगे हम पढ़ते हैं। जब जाने लगे तब अब्राहम जो है सामने आकर के खड़ा होकर के विनती करने लगा, और ये विनती करने लगा, क्या पिता परमेश्वर, वहां पर यदि 50 धर्मी लोग मिले तो क्या आप सदोम और अमोरा को नाश करोगे? परमेश्वर ने कहा नहीं। फिर से उसे कुछ स्मरण आया होगा, तो कहा प्रभु गुस्ताखी माफ करना, एक और बार प्रार्थना करना चाहता हूं। फिर क्या किया? 5 कम किया, 45 किया है। ऐसे करते 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 10 की संख्या में रुक गया अब्राहम। प्रभु के भक्तों के द्वारा आप सब सुनते हैं, मैंने भी सुना है कि परमेश्वर अ, अब्राहम इसलिए रुक गया 10 की संख्या में कि लूत और लूत की पत्नी और उसकी 2 बेटियां, 4 लोग तो ये हो ही गए, और इंगेजमेंट बेटियों की हो गई थी, तो 2 दामाद हो गए, और दोनों दामाद के माता पिता 4 वो हो गए। 10 तो कम से कम परिवार में होंगे, भले ही भाई बहन ना हो तो कम से कम 10 लोग तो, 10 लोगों की कलीसिया तो होगी वहां पर है। प्रार्थना तो दुआ करता ही होगा, और अपने जीवन से दूसरे लोगों को स्वादिष्ट तो उसने बनाया ही होगा, प्रभावित तो किया ही होगा, सुसमाचार तो जरूर सुनाया होगा, प्रार्थना तो करता ही होगा जैसे अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के साथ गहरा संबंध जिसका होता है, परमेश्वर उसको हर एक बात बताता है। परमेश्वर ने इसलिए अब्राहम से बताना जरूरी समझा कि जैसे हम और आप लोग जो उद्धार नहीं पाते, हमारे परिवार के लोग, जैसे हमारी बहन का परिवार, हमारे भाई का परिवार अभी भी उद्धार की आशीष में नहीं है, उसके 2 बच्चे आ गए उद्धार की आशीष में, तो लगातार हम और आप प्रार्थना ही करते हैं ना। तो अब्राहम वो प्रार्थना जरूर करता रहा होगा, वहां लिखा नहीं है, जरूर प्रार्थना करता रहा होगा कि पिता मेरे भतीजे के परिवार को आज संभालना और उसे भी आत्मिक जिंदगी में बढ़ाना। हम ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ अब्राहम का गहरा संबंध होने के कारण ऐसा परमेश्वर ने उसे बताया। तो हम और आप भी प्रभु के दासों को, कलीसिया के लोगों के बारे में प्रभु के दासों को परमेश्वर बताता है, क्योंकि वो प्रभु के साथ लगातार कलीसिया के एक एक लोगों के लिए नाम ले लेकर के खूब दुआएं करते हैं, उपवास के साथ करते हैं।
तो परमेश्वर उनके बारे में भी कई बातें प्रभु के दासों को परमेश्वर बताता है, और वो कलीसिया में आ करके उन्हीं बातों को परमेश्वर के वचन से मिलाकर बताते हैं, ताकि वे अपनी जिंदगी को सुधार लें और मन फिरा लें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। प्रेज द लॉर्ड। वही बात अब्राहम से परमेश्वर कर रहा है, इसलिए वो पसंद करता है। और परमेश्वर कहता है ना, वहां पर जो बच्चों ने अभी वचन पढ़ा, कि मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि वो अपने बाद अपनी पीढ़ी को परमेश्वर के भय में चलना सिखाता रहेगा। आज्ञाएं जो मैंने इसको दी है वो उनको सौंप देगा। आज ही मैं गिडियंस में एक बात सेंटेंस मैंने बोला कि बहुत से माता पिता उद्धार की आशीष में तो आ जाते हैं जब उनके बच्चे जन्म लेते हैं। अच्छा, गरीबी की अवस्था में होते हैं तो विश्वास में बढ़ते बढ़ते, प्रार्थना करते करते हर तरह से वो संपन्न हो जाते हैं, सारी सुख सुविधाएं उनकी जिंदगी में आ जाती हैं। तो वे ये भूल जाते हैं कि बच्चों को जो देना चाहिए वो नहीं देते हैं, परंतु गरीबी को पहले ध्यान दे करके, अभी तो अमीर हो गए हैं, अभी तो पैसा आ गया है, तो अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराते हैं, समय समय पर सब कुछ देते हैं। लेकिन उद्धार का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं उनको नहीं सिखाते हैं। मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ केरल के लोगों का, है, हमेशा गवाही बताते हैं, है? जब कभी भी वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, संडे स्कूल नहीं गए, तो पतली पतली एक छड़ी रखते हैं आप लोग बच्चों को सुधारने के लिए। और मैं तो प्रभु के दास को अच्छे से जानता हूँ। तो समय समय पर, है ना, अपने बच्चों को ये देना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन। क्योंकि ये अगर हम नहीं देंगे तो अवसर इनको परमेश्वर देगा इस संसार में, लेकिन बुराइयां बहुत हैं, इनको वो चीज मिल नहीं पाई, इसलिए वो उसमें फंस जाएंगे और अवसर को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उनकी जिंदगी में दुष्परिणाम होंगे। लूत के परिवार में आपने देखा 10 धर्मी नहीं मिले, और बल्कि वे चारों में से, है ना, आप सब समझते हैं उस बात को, वहां के लोगों का असर उनकी जिंदगी में आ गया। सदोम और अमोरा का असर उनकी जिंदगी में आया। इसलिए तो लूत की पत्नी, जो नमक के रूप में परमेश्वर ने उसको वहां रखा कि बहुतों को नमकीन कर सके, लेकिन वो खुद ऐसा व्यर्थ नमक बनी रही, अपने आप को उपयोग नहीं किया, इसलिए वो परमेश्वर ने बाहर फेंक दिया उसको। प्रभु ने कहा है ना, यदि नमक अपनी नमकीनी खो देगा तो वो और किसी काम के लिए नहीं, परंतु बाहर फेंकने के काम आएगा, जो पैरों से रौंदा जाएगा। आज भी यीशु मसीह भी उसके बारे में कहते, लूत की पत्नी को हमेशा स्मरण रखो। इसलिए हमें और आपको बुरे दिनों में अवसर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। इन कठिन दिनों में, समस्याओं में, समय हमेशा बदलता रहता है। इस समय जैसे आप लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा हम प्रभु के दास को जब जबलपुर में थे तो उपवास प्रार्थना के लिए कई बार हमने बुलाया है उनको। तो हम लोग ऐसे प्रभु में जब बढ़ते जाते बढ़ते, तो हमारा सारा ध्यान प्रभु के वचनों पर रहता है। और जब प्रभु के वचनों पर रहता है तो हमारा विश्वास भी बढ़ता जाता है। और कोई ऐसी अविश्वास की चीज हमारी जिंदगी में सामने आती है तो हम उसका सामना कर देते हैं, वचन से उसको हम अ, दूर कर देते हैं। प्रभु की आत्मा की सहायता से हम दुष्ट का सामना करके उसको भागना पड़ता है ना। यदि हम और आप लगातार इस बात को नहीं समझ पाए तो फिर अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। जेल में पौलुस और सिलास ने क्या किया है? बुरे समय में भी परमेश्वर की महिमा की, और उसका परिणाम क्या हुआ? आत्माओं का उद्धार, है। जेलर का पूरा घराना बचा लिया गया। भविष्य में 3 बातें हमने देखा अभी। हमने देखा समय और अवसर का क्या महत्व है। दूसरी बात हमने देखी, अवसर को हमें पहचानने की बुद्धि परमेश्वर से मांगना है।
और बुरे दिनों में अवसरों का हम कैसे उपयोग करें, ये भी हमें और आपको इन दिनों में बहुत जरूरी है कि हम सीखें इस बात को। क्यों? भविष्य के लाभ हेतु ये अवसर का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, हमें समझ कैसे आ सकती है। देखिए, ज्ञान अलग चीज है ना? ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है, और समझ अलग चीज है। ज्ञान सिर्फ नॉलेज है, वो किताबों से प्राप्त किया जा सकता है, बाइबल से भी प्राप्त किया जा सकता है, हम स्टोर कर सकते हैं, नॉलेज है सिर्फ। लेकिन जब हम उस नॉलेज को हमारी जिंदगी में उपयोग करने के लिए, है ना, अमल करने के लिए हम चाहत रखते हैं, तब हमारी बुद्धि खुलती है। और जब हम बुद्धि का सही रीति से इस्तेमाल करते हैं, तब हमारी समझ खुलती है। और जब हम समझदार हो जाते हैं, तो हम निश्चित रूप से ये समझ पाएंगे कि ये बुरे वक्त में भी हमारे लिए परमेश्वर का वचन लाभकारी है। कैसे? इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसकी 24 से 27 आयत तक पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, इसकी 24 आयत से 27 आयत तक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, भविष्य के लाभ हेतु जो भविष्य में हमारी और आपकी आशीषें रखी हैं, वर्तमान में दिखने वाली लाभ की चीजों को त्याग हम तभी कर पाएंगे जब हम समझदार होंगे। परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा ना, ऊपर हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री, कि हमें और आपको ये समझना है, ध्यान से देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान। जब हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, तो निश्चित रूप से ये भी समझ पाएंगे, ये क्या नाम, यूसुफ के समान, सॉरी, ये मूसा के समान। और यूसुफ को भी हम देख सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में, है ना, पोतीपर के घर में गुलामी की अवस्था में, और झूठा आरोप लगाकर जेल में डाले जाने पर भी वो इधर से उधर नहीं हुआ। उन अवसरों का उसने ऐसा इस्तेमाल किया कि परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में पूरा कर पाया। वैसे हम मूसा की जिंदगी में भी यही हुआ। विश्वास से ही उसने उस अवसर का लाभ उठाया। वर्तमान समय में तो उसे लाभ दिख रहा है, हमें और आपको भी कई बार दिखता है, लेकिन ये समझ उसके अंदर कहां से आई कि नहीं नहीं नहीं, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना मेरे लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। अपने लोगों के साथ वर्तमान समय में दुख भोगना इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके आत्मिक आंखें खुल चुकी थी, और वो विश्वास की आंखों से उस उन आशीषों को देख पा रहा था जो हमेशा हमेशा की हैं। अर्थात तत्काल से बढ़कर, तत्काल में जो आशीषें हैं उनको नहीं, परंतु जो कह सकते हैं थोड़ी देर की जो आशीषें हैं जो तत्काल में मिल रही हैं,
वो समझ पाया कि नहीं नहीं नहीं, इसकी तुलना में अनंत काल की जो आशीषें, कभी समाप्त ना होने वाली आशीषें हैं, हमें वो चाहिए। वर्तमान में तो हमें दुख कबूल है, दुख हमें आसान है क्योंकि थोड़े दिन का है ना। अभी अगर हम लाभ उठाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हमारा वो लाभ चला जाएगा। ये समझ उसको आई, इसलिए उसने सही रीति से उस भविष्य में मिलने वाले लाभ को, वर्तमान में पूरे समय को, है ना, उसने अपना लिया। लोगों के साथ दुख उठाने को अपना लिया। हम और आप अ, कह सकते हैं, ऐसे एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कल के जो सभी फूल हैं आज के बीजों से ही पैदा होंगे, आज के बीजों से ही भविष्य में मिलने वाले फूल आज के बीजों से ही पैदा होंगे, है ना। तो हमेशा हमें और आपको याद रखना है कि हम क्या चुनाव करेंगे। जो हमें अवसर मिलता है वर्तमान में, क्षणिक आनंद, क्षणिक समझते ना, पास्टर साहब तो समझते होंगे। कई लोग हिंदी भाषा ना जानने वाले, है ना, क्षणिक मतलब अ, क्षण भर की, है ना, पल भर की, है ना। एक एक जगह पौलुस ने रोमियो की पत्री में लिखा भी उसने, यहाँ का क्लेश कैसा है, पल भर का है और हल्का सा है, उस अनंत महिमा के सामने एक कुछ नहीं है, ऐसा कहा उसने, इसलिए पल भर का और हल्का सा है। वही एक क्षणिक आनंद। हमें और आपको चुनाव करना है, वर्तमान क्षणिक आनंद या भविष्यकाल की, भविष्यकाल की हमेशा हमेशा की चीजें या सुख, उस समय का सुख। ये हमें और आपको चुनाव करना है। दुनिया में बोले या लिखे गए सबसे दुखद वाक्य, एक किताब में पढ़ रहा था, टाइम मैनेजमेंट वाली, तो उसमें एक ने लिखा कि दुनिया में बोले गए या सबसे अ, लिखे गए सबसे दुखद शब्द क्या है मालूम है? मैं ये काम कर सकता था। समझ गए आप? इसका मतलब है बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमेशा हमें और आपको ये ना कहना पड़े बाद में, मैं भी तो कर सकता था, है नहीं। ये सबसे दुखद वाक्य है दुनिया का। इसलिए हम ये समझ पाए परमेश्वर से कि प्रभु, पाप के थोड़े दिनों में है, सुख भोगने से अच्छा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना। तो यही है अवसर का अम, मतलब उस लाभ को हम समझ पाए, अवसर, अवसर को हम कैसे समझ पाए कि वर्तमान में हमें क्या छोड़ना है और क्यों छोड़ना है? जब मूसा ने देखा कि क्यों छोड़ना है, तभी वो छोड़ पाया। और क्या क्या है ये चीज? कुछ नहीं है, इसलिए छोड़ पाया। उदाहरण, यसाव ऐसा नहीं कर पाया है। तत्काल के जो है भूख ने उसे क्या किया? आप सोचिए, पहलौठेपन के पद को, जो है पहलौठेपन का जो पद है, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। थोड़ी देर के लिए भूख, है ना, थोड़ी देर के लिए। और लूत का तो हम अभी देख ही चुके हैं, इसलिए वो अपने जीवन से वहां पर प्रभाव नहीं कर पाया। आत्मिक जीवन के लिए हमें और आपको अवसरों का, जैसे प्रभु के दास के साथ आप लोगों को मिल रहा है अवसर, है, वो इतना बहुमूल्य है अवसर ये, है, इसका हम सदुपयोग करें, सदुपयोग करें। यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है 55:6 में कि परमेश्वर को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है, ऐसा लिखा है, उसको खोजते रहो। आत्मिक अवसरों को हमें गंवाना हानिकारक हो सकता है। प्रभु के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने के लिए
हर दिन को हम क्या माने, जैसे रोमियो की पत्री में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, है ना। प्रभु के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत बनाने के लिए हर दिन को अनुग्रह पूर्ण माने, कि ये प्रभु की ओर से हमें अनुग्रह मिला है आज का दिन, है। हमें एक एक पल हमें और आपको सोचना है। जकई ने, देखिए, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाने का अवसर उसने छोड़ा नहीं। भाई, छोटा होने के कारण लंबे लंबे लोगों के सामने उछक रहा होगा, नहीं देख पा रहा, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि आज मैं यीशु को देख ही लूंगा। और जब ऐसा मन में ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उस अवसर का लाभ उठा पाते हैं। और उसने उस अवसर का लाभ उठाया, छोड़ा नहीं उसने। और देखिए, उसी दिन उसका जीवन बदल गया। उसने सिर्फ क्या सोचा था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, बस इतना था। लेकिन उसे क्या मिला? उसका जीवन बदल गया पूरी तरह से। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। तो प्रियो, हम और आप अवसर को कभी भी ना खोएं। फेलिक्स राजा ने, है ना, उद्धार का अवसर खो दिया। और उसको कहता है, जा तुझसे फिर बाद में बात करूंगा। बातें तो ठीक है, लेकिन बाद में बात करूंगा। शास्त्री और फरीसी अवसर ढूंढते थे, किस बात के लिए? यीशु मसीह पर हम क्या दोष लगाएं, उसको कैसे मारें। वे ये अवसर ढूंढते थे। हमें और आपको भी अवसर मिलता है। हम और आप क्या ढूंढ रहे हैं? यरूशलेम को अवसर मिला, लेकिन नहीं पहचाना प्रभु को। यहूदा स्करियोती यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा है। बाइबल बताती है, शैतान को हम अवसर ना दें। और जहां तक हमें और आपको अवसर मिले, गलातियों 6:10 में परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, हम सब के साथ भलाई करें, अवसर का हम सदुपयोग करें। चर्च, आ, हम और आप चर्च हैं, प्रभु की देह है। तो देह का कुछ देह की कुछ बातें हैं ऐसी कि जो देह को हमेशा करते रहना है। कुछ ऐसी बातें, खास बातें, कलीसिया की खूबियां बहुत हैं। उन खूबियों में से सबसे बड़ी खूबी के बारे में आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। चर्च, मैंने पिछले दिनों में देखा कि हम सब मिल करके कलीसिया है, प्रभु की देह के अंग है। और प्रभु के दास के साथ आप संगति करते हुए आपने उसको बहुत अच्छे से गहराई से समझा होगा कलीसिया के बारे में। तो चर्च का फर्स्ट सी जो है ना, हमेशा हमें और आपको क्राइस्ट सेंटर्ड होना है। क्राइस्ट सेंटर्ड अर्थात मसीह केंद्रित होना है हमें और आपको। कुलसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? वो कलीसिया का सिर है यीशु मसीह। 18 आयत पूरा पढ़े। कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 18वीं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, हम्म। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहला उठा। हमें क्राइस्ट सेंटर्ड क्यों होना है? क्योंकि यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है। वही प्रधान है, प्रधान है। परमेश्वर का इकलौता, जब उसने अपने आप को हमारे और आपके खातिर
अपने आप को मरने के लिए दे दिया। जैसे बीज हम और आप एक जमीन में बोते हैं ना, तो बीज एक तो मरता है ना, लेकिन वो कुछ दिन के बाद जमीन के बाहर आता है, और अकेला नहीं आता है। वो कईयों को, उसमें इतनी ताकत है उसी एक बीज में, बहुत ऐसे बीज हैं उसके अंदर जो कि दिखते नहीं है। वैसे हम और आप भी परमेश्वर परमेश्वर की महिमा से रहित थे, इसलिए हम और आप मरी हुई दशा में थे। लेकिन यीशु मसीह में हम और आप जगत की उत्पत्ति से पहले ही हम चुन लिए गए थे। इसलिए ठीक समय पर यीशु मसीह इस दुनिया में उस गेहूं के दाने के समान मर गया, दफन हो गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जैसे ही जिंदा हुआ, हम सब जो मरी हुई दशा में थे, विश्वास के द्वारा उसमें हम जी उठते हैं। और हमारे और आपके अंदर भी वही सामर्थ दिया है प्रभु ने। हम और आप भी उसी प्रकार से बीज हमें और आपको बनना है, ताकि हम मरें और भी लोग जिए। मरने का मतलब प्रभु के समान हमें लोगों से प्रेम करना है, प्रार्थना के जीवन में बने रहना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम चलते रहेंगे, सुसमाचार जब सुनाते रहेंगे, निश्चित रूप से और भी लोग जो उसी बीज में, एक ही बीज में जो मसीह यीशु में, तो जी उठने के बाद यीशु मसीह एकलौता नहीं रहा, पहलौठा बन गया। पहलौठा मतलब परमेश्वर के और भी संतानें हैं। पहले तो एकमात्र संतान थी परमेश्वर की, एकलौता पुत्र। लेकिन जब वो एकलौता पुत्र परमेश्वर ने मरने के लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया, तब वो एकलौता नहीं रहा, मर के जी उठा प्रभु, पहलौठा बन गया। अर्थात हम और आप उसके बाद जन्मे हुए पर, परमेश्वर पिता की संतान बन गए, और वो हमारा बड़ा भाई। इसलिए हमेशा हमें और आपको क्राइस्ट सेंटर्ड रहना है। दूसरी बात, सी के बाद एच आता है, एच, होली स्पिरिट फिल्ड। हमेशा पवित्र आत्मा से हमें और आपको भरपूर होना है। कलीसिया पवित्र आत्मा से भरपूर, पहला क्राइस्ट सेंटर्ड, दूसरा पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। ये अवसर का जब हम उपयोग करेंगे, तब हम इस बात को जानेंगे, हम प्रभु के पवित्र आत्मा जो हमें दी गई है उससे हम भरपूर रहेंगे। और जब भरपूर रहेंगे तो हमारे पास ऐसी सामर्थ रहेगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के हर एक बातों को हम जानेंगे। तीसरा है यूनिटी इन स्पिरिट। यूनिटी इन स्पिरिट अर्थात आत्मा में हमें और आपको एक होना है, एकता में होना है। और जब हम और आप एकता में होते हैं, क्योंकि इफिसियों को ही पत्री लिखने वाला परमेश्वर का दास पौलुस चौथे अध्याय में कहता है, हमें और आपको जो बुलाहट मिली है उसमें सबसे बड़ी वही बात है कि आत्मा की एकता के बुलाहट के योग्य चाल चलना है। क्योंकि एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही देह है, एक ही हमारा परमेश्वर पिता है। इसलिए हमें और आपको यूनिटी में बने रहना है। नेक्स्ट, आर, यूनिटी के विषय में हम भजन 133 में भी देखते हैं, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और दाढ़ी से बहते बहते वस्त्र के निचले छोर तक पहुंच गया। इसका मतलब है जो अभिषेक सिर को मिलेगा, सिर हमारा कौन है? यीशु मसीह है। हम सब देह के अंग हैं। तो जो अभिषेक यीशु मसीह को, यानी पिता से जो भी है उसके पास है, और वो अभिषेक बहते बहते सारे अंगों में टच करेगा, तो हम सब भी उसी अभिषेक से भरे हुए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और एकता,
वहीं पर जो है प्रभु की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। और सच्ची कलीसिया सच में वही है, भले ही दो लोग हों, भले ही दो लोग हों, वो कलीसिया है प्रभु की। नेक्स्ट है रीचिंग द लॉस्ट। कलीसिया यदि अपने अवसर को पहचानती है, ये व्यक्तिगत भी है और कलीसियाई रूप में भी है। यदि हम अपने अवसर को पहचानते हैं, तो जैसे यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है, लूका 19 के 10 में लिखा है। उसी जकरिया को, सॉरी, जकई को बचाते समय, है ना, कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया है। तो रीचिंग द लॉस्ट, खोए हुओं तक हमें और आपको पहुंचना है। यीशु मसीह गलील जाना था उसे, यहूदिया छोड़ दिया। चौथे अध्याय में यूहन्ना में हम देखते हैं, लिखा है उसको सामरिया से होके जाना अवश्य था, एक मिशन था। क्यों? सामरिया के लोगों को यहूदी लोग तुच्छ जानते थे, और यदि जो दक्षिण में यहूदा है, उत्तर में गलील है, तो अगर दक्षिण के लोगों को गलील जाना है, उत्तर जाना है, तो सामने जो यरदन नदी बहती है उसको 2 बार पार करेंगे, बीच सामरिया नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग अछूत हैं। ऐसे गलील के लोग भी करते थे अगर यहूदा आना है तो। लेकिन यीशु मसीह ने एक नया रास्ता बना दिया सबके लिए, तो सामरिया से होके जाना अवश्य था। एक एक आत्मा के लिए प्रभु खोई हुई आत्माओं को ढूंढते हुए आया। हम और आप भी खोए हुए थे, भटके हुए थे। प्रभु के दासों के जरिए से हमें और आपको परमेश्वर ने चुन लिया, बुला लिया, सुसमाचार भेजा हम तक। कैसे कैसे उपवास में लोग रहे, अपना धन भी खर्चा किया, क्या क्या उन्होंने किया, आज भी करते हैं, कोई एक आत्मा के बचाव के लिए। तो हमारे और आपके अंदर भी वही भावना होनी चाहिए। हमें किसी ने बचाया है तो हमें भी किसी के लिए मरना है। हमारे लिए कोई मरा है तो हमें भी किसी के लिए मरना है, तभी तो दूसरे ज्यादा लोग जी उठेंगे ना। नहीं तो अकेले भी हम करप्ट हो जाएंगे। बीज को अगर बोएंगे नहीं, तो एक समय आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कलीसिया को जो अवसर मिलता है, हमें और आपको जो अवसर मिलता है, तो हम क्राइस्ट सेंटर्ड रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें, और हम और आप यूनिटी में रहें। रीचिंग द लॉस्ट, खोए हुओं तक हम और आप जाने का प्रयास करें। और ये कलीसिया केयरिंग कम्युनिटी है, देखभाल करने वाला समाज है। एक दूसरे के प्रति हमें और आपको, है ना, चिंता करना है। एक दूसरे के प्रति जब हम चिंता करते हैं, तो हमारे प्रेम को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे इकट्ठे होने को देखकर दूसरे लोग देख लेते हैं, अरे इनके बीच में कितना प्रेम है। और जब आप उसको बताएंगे, तो उसे भी आने का हमारे और आपके साथ मन हो जाएगा। और ये तो प्रथम शताब्दी की कलीसिया में हम देखते हैं ना, जब दूसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं, तो लिखा है कि वे सुबह और शाम दोनों समय इकट्ठे होते थे और एक मन के थे, और उनकी सारी वस्तुएं सब साझे में थी, जिसको जो जरूरत पड़ती थी वो बांट दिया करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जितने लोग परमेश्वर जिनको चाहता था, देखो उनके जिंदगी से, उनके मेल मिलाप से सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और प्रभु प्रतिदिन उनमें जोड़ देता था। ऐसे हमारी और आपकी जिंदगी में भी ऐसे प्रभु जोड़ता जाएगा। तो केयरिंग कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ बराबर संबंध में बने रहे। और एच लास्ट, होप फॉर द वर्ल्ड, संसार को आशा है। मतलब संसार जो है ना, हमें और आपको देखकर वो आशा से भर जाए। हम और आप संसार के लिए एक आशा हैं, आशा बन जाए, है ना। और एक ये भी, हाँ, हमें और आपको आशा से भरे रहना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जैसे हन्ना नबिया, जो 84 साल से, है ना, विधवा थी, मंदिर में बराबर उपवास प्रार्थना में रहती थी, नहीं छोड़ती थी वो, जिसके कारण जब प्रभु, है ना, आया, वहां पर बालक के रूप में आया, तुरंत वो आत्मा में भर के
बातें करने लगी लोगों से, लोगों को बताने लगी कि यही है आने वाला। इसका मतलब है वो बाट जो रही थी हमें और आपको भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो होते रहना है। और बाट तभी हम जो होते रहेंगे जब हम क्राइस्ट सेंटर रहेंगे, जब हम होली स्पिरिट फिल्ड रहेंगे, जब हम यूनिटी में रहेंगे, रीचिंग द लॉस्ट हमारे जिंदगी में ये कार्य बना रहेगा, है ना। उसके बाद हम केयरिंग कम्युनिटी में बराबर संगति में बने रहेंगे निश्चित रूप से। इसका मतलब है हम भी प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, और प्रभु के आगमन के समय हम और आप हमें और आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो सोते हैं वो अज्ञानी रहेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए अवसर को उपयोग में लाएं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय को हम पहचानें, परमेश्वर के द्वारा हम इस बात को समझें कि वर्तमान समय में हमारे लिए क्या लाभ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। प्रभु के दास